कार्टून टीवी। हनुमान मेरा पक्का दोस्त। बजरंगपुर नाम के एक गांव में संजीव नाम का एक 8 साल का बच्चा रहता था। संजीव भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ किया करता था। लेकिन संजीव अपनी निजी जिंदगी में तो काफी डरपोक था। उसके स्कूल में कुछ लड़के थे जो उसे बहुत परेशान करते थे, पर संजीव उन्हें अपने डर के कारण कुछ नहीं बोल पाता था। हर रोज की तरह संजीव एक दिन स्कूल जा रहा था। तभी भीम नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर संजीव को रोक लिया। और संजीव कहाँ जा रहा है? हम भी चलेगा साथ में। मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। तू कहे तो हम छोड़ाए तुझे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये कहकर संजीव वहाँ से जाने लगता है। तभी भीम अपनी टांग बीच में अड़ाकर संजीव को गिरा देता है। फिर भीम और उसके दोस्त उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। संजीव वहाँ से डर के भाग जाता है और एक कोने में जाकर रोने लगता है। ऐसे ही दिन महीने बीतते जाते हैं, लेकिन संजीव वैसे का वैसा ही रहता है। रोज की तरह संजीव हनुमान मंदिर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने एक शराब की दुकान खुल गई है, जिसे हटाने के लिए मंदिर के पुजारी और गांव के लोग उस दुकान के मालिक से बोल रहे हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मंदिर के सामने शराब की दुकान? हटाओ, इसे हटाओ। हमसे पंगा मत लो तुम लोग। तुम जानते नहीं हम लोग कौन हैं। जी देखिए, ये एक पवित्र जगह है। यहाँ इस तरह का व्यापार करके इसे अशुद्ध मत कीजिए। कृपया करके अपनी दुकान कहीं और ले जाइए। अरे ओ पंडित, तू अपने काम से मतलब रख। हमारे काम के बीच में आएगा तो तू सोच ले मैं तेरी क्या हालत कर सकता हूँ। चल अब निकल यहाँ से। दुकान वाला जो कि एक गुंडा था, उसकी धमकी के बाद सभी डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं खड़े संजीव के पास एक लड़का पीछे से आवाज लगाता है। संजीव, क्या सोच रहे हो? कौन? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि हनुमान जी के मंदिर के सामने ये सब देखकर क्या सोच रहे हो? ये तो बहुत गलत हो रहा है, पर देखना मेरे दोस्त हनुमान जी आकर इन सबको सबक सिखाएंगे। हाँ। हर काम के लिए तुम्हारे दोस्त हनुमान ही आएंगे क्या? फिर तुम सब क्या करोगे? अरे वो तो है ही इसलिए। तुमने देखा नहीं कि ये गुंडा कितना खतरनाक है? इससे पंगा लेना अपनी शामत लाना है। नहीं बाबा नहीं, इसके कौन मुंह लगे। तुम्हारे हनुमान भी इतने ही डरपोक हैं क्या जितने तुम हो? अरे ओ, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। मेरे दोस्त हनुमान जी के बारे में कुछ मत कहना, और पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम मारुति है और मैं तो इस गांव में नया आया हूँ। नाम हनुमान जी का रखा है, लेकिन उन्हीं की बुराई कर रहे हो? वाह! मैं तो भगवान राम का भक्त हूँ। उन्हीं की भक्ति में मैं हमेशा लीन रहता हूँ। जय श्री राम। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, तुम ही बन जाओ। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पर। तुम मेरे दोस्त हनुमान जी के बारे में फिर से कुछ गलत नहीं बोलोगे। हाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जय श्री राम। मारुति और संजीव में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक ही साथ स्कूल जाते हैं और मंदिर भी एक ही साथ जाया करते हैं। तभी एक दिन भीम ने फिर से संजीव का रास्ता रोक दिया और संजीव उसे देखकर वहाँ से भाग गया। ये देख मारुति उससे बोला, मुझे ये नहीं पता था संजीव कि तुम इतने डरपोक हो। वो भीम मुझसे बहुत बड़ा है, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता।
अगर तुम्हारे दोस्त हनुमान ये सब देख रहे होंगे तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे। तो उन्हें मेरी मदद के लिए आना चाहिए ना। जब तुम खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे संजीव, तो वो कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? ये सुनकर संजीव सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, कोई नहीं, देख लेंगे। दोनों वहाँ से बात करके मंदिर की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों मंदिर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस शराब की दुकान पर बहुत तेज गाने बज रहे हैं और गांव के सारे पुरुष शराब पीकर वहाँ नाच रहे हैं। इसी बीच मंदिर के पुजारी वहाँ रोते रोते जाते हैं। ये तुम लोग पाप कर रहे हो। इस पवित्र जगह पर इस तरह का काम करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आ रही। कृपया करके अभी ही ये सब बंद कर दो, वरना भगवान हनुमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तभी वो गुंडा अपनी जगह से उठता है और पुजारी को जोर से धक्का देकर बोलता है, जाकर खुद को संभाल। तू क्या, तेरा भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? अब यहाँ से चुपचाप निकल और अपने भगवान के पास जा, जो तुझे बचाने तक नहीं आया। ये सब देखकर मारुति संजीव से कहता है, ये सब देखकर भी तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि किस तरीके से ये गुंडा तुम्हारे गांव वालों और पुजारी को धमका रहा है? बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? और जब गांव वाले ही कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सोचो तो पर्वत भी चीर सकते हो और ना सोचो तो कुछ भी नहीं। संजीव, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, परेशानियों से लड़ने के लिए हिम्मत इकट्ठी करो, तब जाकर तुम इन सब का सामना कर पाओगे। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मुझसे उस भीम का तो सामना हो नहीं पाता। इस विशाल गुंडे का क्या खाक कुछ बिगाड़ पाऊंगा? तो चलो पहले आज ही हम दोनों मिलकर उस भीम को सबक सिखाएंगे। ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। तुमसे जरूर हो पाएगा, भरोसा रखो। जय श्री राम। मारुति की बात सुनकर संजीव चलने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो भीम के पास पहुंच जाता है। संजीव को अपने पास आता देख भीम बोलता है, अरे क्या बात है, आज ये संजीव का बच्चा खुर पिटने के लिए आ गया मेरे पास। सुन भीम, तेरा बहुत हो गया। आज के बाद तूने अगर मुझे परेशान किया कि मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू याद रखेगा। हा 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 हा, चूहे की शक्ल वाले, मुझे धमका रहा है तू। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर भीम संजीव को मारने के लिए उस पर जैसे ही हाथ उठाता है, तभी संजीव भी अपना हाथ भीम को मारने के लिए उठाता है। जैसे ही वो भीम को मारता है, भीम हवा में उछलकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर भीम के सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और संजीव भीम को बोलता है, देख भीम, मुझसे अब पंगा मत लियो, समझा? हाँ, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे परेशान किया। अब मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। ये कहकर भीम वहाँ से भाग जाता है। तभी मारुति संजीव से कहता है, जय श्री राम। देखा कैसे तुमने उस भीम को सबक सिखाया? हाँ, मैं इस बात से कितना परेशान हो रहा था कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कर लिया। अगर चाहो तो कोई भी काम किया जा सकता है। जय श्री राम। अब हमें उस गुंडे का कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ सोचो संजीव, कोई उपाय निकालो जिससे हम उस शराब की दुकान को वहाँ से हटा सकें। हमें उन लोगों से लड़ना पड़ेगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। पर हम दोनों क्यों नहीं? मेरा काम है तुम्हें मार्ग दिखाना और उस पर चलना तुम्हारा काम है। पर मैं अकेले कैसे? तुम जरूर कर पाओगे, अपने ऊपर विश्वास रखो। जय श्री राम। मारुति की बात सुनकर संजीव उस गुंडे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस बारे में बात करने के लिए गांव वालों के पास जाता है। वो गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें उस गुंडे से एक साथ लड़ने के लिए बोलता है।
उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले संजीव का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी रात संजीव उस गुंडे के पास जाता है। तुम जल्दी से ये जगह खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तू मुझे मेरा अंजाम बताएगा? अपनी उम्र तो देख। अगर मैंने तुझे अपना हाथ भी लगाया ना तो तू हवा में उड़ जाएगा। चल निकल यहाँ से। मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, इसे खराब मत कर। लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। ये जगह अभी खाली करो, हम तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं झेल सकते। लगता है तुझे कम सुनाई देता है। चल निकल यहाँ से अभी के अभी, और मेरा दिमाग मत खराब कर। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी संजीव सभी गांव वालों को वहां बुलाता है। गांव वालों को एक साथ देख उस गुंडे की हालत खराब हो जाती है। सभी गांव वालों के हाथ में बड़े बड़े डंडे होते हैं और वो सीधा जाकर उस दुकान में रखी सारी बोतलें तोड़ने लगते हैं। ये देख वो गुंडा घबरा जाता है, लेकिन उसे संजीव पर गुस्सा भी आता है और वो सीधे जाकर संजीव की गर्दन पकड़ लेता है। तूने ही इन डरपोक गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? जिन गांव वालों ने आज तक मुझसे नजरें नहीं मिलाई, आज वो उन्हीं आंखों से मुझे डरा रहे हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो गुंडा बोल ही रहा होता है कि तभी मारुति वहां आकर उस गुंडे की गर्दन पकड़ लेता है और देखते ही देखते मारुति एक विशाल रूप धारण कर भगवान हनुमान के रूप में आ जाता है। संजीव और गांव वाले भगवान हनुमान को खुद के सामने देख हाथ जोड़ लेते हैं और तभी भगवान हनुमान उस गुंडे को नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं, आप लोगों का साहस देख मैं बहुत खुश हुआ। इस गांव का हर व्यक्ति मेरा भक्त है, लेकिन आत्मविश्वास न होने के कारण आप सभी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, तो मैंने यहाँ स्वयं आने का निश्चय किया। क्योंकि संजीव एक पवित्र दिल का बच्चा है, तो मैंने इसकी मदद लेनी चाहिए। अब सब बिल्कुल ठीक है और आप लोग ये समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, तो अब मैं शांति से यहाँ से जा सकता हूँ। हे प्रभु, आप इतने समय से मेरे साथ थे और मुझे पता भी नहीं चला। मेरी मदद करने और मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं किसी भी परेशानी का सामना खुद कर सकता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मेरे भक्त भी, लेकिन ये बात तुम्हें समझनी जरूरी थी कि खुद पर विश्वास बहुत जरूरी है। अब तुम ये बात समझ ही गए हो, तो आगे भी अपने साथियों को ये बात समझाते रहना। अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर भगवान हनुमान वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो गुंडा भी वहाँ से भाग जाता है। उसके भागने के बाद सभी गांव वाले संजीव की वाहवाही करते हैं और उस दिन के बाद से गांव में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती और न ही संजीव उस दिन के बाद कभी किसी से डरता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।